हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन श्याम दसानी। आज हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। राजेश एक्सपोर्ट्स एक ऐसा शेयर है जिसमें कई लोगों ने इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट मैंने भी किया हुआ है। आज उसके रिजल्ट आए हैं, तो देखते हैं कैसे रहे उसके नतीजे। अभी हम देख सकते हैं स्क्रीनर पे अपडेट उसके रिजल्ट्स नहीं हुए हैं, बट कंपनी ने अपनी पीडीएफ फाइल दे दी है जिसमें रिजल्ट्स के बारे में बताया गया है। अगर हम राजेश एक्सपोर्ट की साइट पर जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर के रिजल्ट नहीं आए हैं, पर इसने अपडेटेड कर दिए हैं। हो सकता है स्क्रीनर में थोड़ी देर में वह अपडेट हो जाए, पर हम देखते हैं मैनुअली जाके कि इसके नतीजे कैसे रहे। यह है इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। अगर हम इसके रिजल्ट्स क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखें, विच मीन्स 31 दिसंबर के 31 दिसंबर से कंपेयर करें, तो हम देख सकते हैं सेल्स में एक काइंड ऑफ डिक्रीज हुई है। ये मिलियंस में है। 94,944,743 से सेल्स डिक्रीज हो गई हैं 654,768 मिलियन। पर एक पॉजिटिव चीज़ ये है, पिछले क्वार्टर से विच मीन सितंबर क्वार्टर से सेल्स इंक्रीज हुई हैं। पर अगर हम कंपेयर करें तो हमें इसमें कंपेयर क्वार्टर ओवर क्वार्टर करना चाहिए, विच मीन 31 दिसंबर को आप 31 दिसंबर से कंपेयर कीजिए। अगर हम उससे करें तो सेल्स में गिरावट हुई है, वह एक अच्छी बात नहीं है। एक्सपेंसेस की बात माने तो एक्सपेंसेस में थोड़ा डिक्रीज हुआ है, पर वह एक्सपेक्टेड है। जब आपकी सेल्स डिक्रीज हुई है, क्योंकि ये गोल्ड माइनिंग कंपनी है, अगर आपने गोल्ड माइन कम किया है या आपने बेचा कम है तो आपकी एक्सपेंसेस भी कम होंगे, तो वह वाजिब है। ये कोई इतना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने जब सेल ही कम की है, प्रोडक्शन कम की है, तो आपके एक्सपेंसेस भी कम होंगे। अगर और एक्सपेंसेस देखें तो उन सब में भी कमी आई है, वह एक अच्छी बात है। पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत सेल की है। आपकी सेल ही इंक्रीज नहीं, जो हमें उम्मीद थी कि इस बारी इंक्रीज होगी। ऑल्दो वो पिछले क्वार्टर से तो इंक्रीज हुई है सितंबर से, पर दिसंबर के क्वार्टर से अब भी उतनी सेल्स इंक्रीज नहीं हुए हैं, वह अब भी कम है। एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस 15 लाख से 2 लाख हो गए हैं। यह भी इसलिए है क्योंकि आपका जब प्रॉफिट कम हुआ है तो आपके टैक्स एक्सपेंसेस या बाकी चीज़ें वाजिब है कि वह कम होंगी। हम ओवरऑल प्रॉफिट में देखें तो एक अच्छी कहने की बात है कि कंपनी अब भी लॉस में नहीं गई, पर प्रॉफिट अगर हम देखें 4,231 लाख से अब सिर्फ 126 लाख प्रॉफिट है। अगर हम पिछले से भी देखें तो 529 से 126 में गया। यह एक अच्छी बात नहीं है। ओवरऑल प्रॉफिट देखें, जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट ही कम हुआ है, नेट प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम ही होगा। वह आप देख सकते हैं 4,215 से 453 हुआ, अब मात्र 124 रुपए है। यह भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं है। अगर हम ईपीएस के देखें, ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, कि अगर मैंने एक शेयर इन्वेस्ट किया तो उससे मुझे कितना रिटर्न मिला। अगर हम दिसंबर में करें तो आपका 14 रुपए का ईपीएस था, जो घट के 1 रुपए हुआ और अब 0.42 हुआ है। यह भी एक अच्छी बात नहीं है। अगर हम अब इसमें क्या करें, ये तो ही रिजल्ट हमने देखा अच्छे नहीं है, तो क्या हमें इसमें अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं कहूंगा नहीं। पर क्या हमें बेच के निकल देना चाहिए? यह एक सोचने वाली बात है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि मैं क्या करूंगा। मेरे पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स हैं, इनमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये और नीचे जाएगा। कल कल हो सकता है ऐसे लोअर सर्किट भी लगे या बहुत ही नीचे खुले। मैं अपना कुछ शेयर बेच दूंगा। वह क्यों? क्योंकि अगर मान लो इससे मैंने 1 लाख रुपए लगाया, अब मुझे नहीं दिखता कि अगले एक क्वार्टर तक या आगे रिजल्ट से इसमें कुछ होगा, तो मैं क्यों अपना पैसा ब्लॉक करूं? थोड़ा मैं पैसा यहाँ से निकाल के किसी और शेयर में लगाऊंगा, ताकि जो मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है वह मैं जाके जाके कहीं पे रिकवर करूं। अगर मैं इसे यहीं पे सारा पैसा ब्लॉक करके रखूंगा तो ये आगे हो सकता है कि मेरा और फंसा रहा है। एटलीस्ट मैं कहीं बेच के कहीं और पैसे कमा सकता हूं। पर क्या मैं सारे बेचूंगा? बिल्कुल नहीं। जब इसके रिजल्ट इंप्रूव होंगे या मुझे लगेगा अब इसमें फिर बढ़ोतरी आई है, मैं इसे फिर खरीदूंगा। पर इस समय हमें इसे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि कंपनी वापस प्रॉफिटेबिलिटी में आए, तभी हमने करना चाहिए। पर अब हम क्या करें? क्या हम लॉस लेके इन्वेस्ट करना छोड़ दें? तो दोस्तों, ये शेयर मार्केट है। अगर इसमें गारंटीड होता तो हम लोग एफडी की जगह यही कर देते। प्लस एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट का यही रिस्क होता है। अगर आप कुछ शेयर करेंगे, कुछ बढ़ेंगे भी और कुछ गिरेंगे भी। आज ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो होगी फिनोलेक्स के बारे में, जिसमें मुझे गेन हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज में गेन होता है। ये एक पार्ट ऑफ दी शेयर मार्केट है। आप किसी में कमाओगे, किसी में गवाओगे, बट इंपॉर्टेंट है आप जब भी इन्वेस्ट करो उसे समझ के इन्वेस्ट करो कि ये छोटी कंपनी है, इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी। हम पूरा पैसा इसमें ना लगा दें।
कुछ भी आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, मैक्सिमम 5% आप अपने पोर्टफोलियो का इसमें लगाइए, ताकि आपका लॉस भी हो तो वह लिमिटेड हो। ऐसा नहीं कि आपके पास 100 रुपये आए तो आप 100 के 100 रुपये इसी में लगा दीजिए। अगर आपके 100 रुपये आए आप 5 रुपये इसमें लगाइए या 2 रुपये लगाइए, ताकि आपको प्रॉफिट भी हो तो एक लिमिटेड हो, या अगर आपको लॉस भी हो तो वह भी एक लिमिटेड हो। बिल्कुल आप पूरा एक में लगा देंगे तो वह एक सही अप्रोच नहीं है। हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। पर अंत में फिर ये कहना चाहता हूँ कि इसमें अब हमें वेट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें और लॉस खा सकते हैं तो बिल्कुल हो सकता है ये और गिरे, पर ये कितना गिरे। इसमें एक चीज और स्टडी करते हैं, हम आपको एक एनालिसिस और बताते हैं। जब ये प्रॉफिट इतना कमाती थी दिसंबर में, इसका हम दिसंबर का प्रॉफिट देखते हैं, सेकेंड, ये इसका दिसंबर में जब ये 450 रुपये कमाती थी तो इसका ईपीएस था 14। अब इसका प्रॉफिट दिसंबर में जब आएगा तो वह घट के ऑलमोस्ट 1/10 हो गया है। तो ये 418 का अभी था प्रॉफिट दिसंबर में, और दिसंबर में इसका शेयर ऑलमोस्ट 300 था। अब जब 10% इनकम रहेगी तो मेरे हिसाब से 100 रुपये भी पहुंच सकता है, या हो सकता है 150 भी है। तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। आपका प्रॉफिट होगा वह भी आपका, नुकसान होगा वह भी आपका। आज ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा फिनोलेक्स के बारे में। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।